गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चिल्ड्रन एंड नमस्कार पेरेंट्स। आज हम दूसरे चैप्टर का शुरुआत करेंगे। हमने पिछली बार ऊँट चला पोएम की रीडिंग करी थी, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करा था। होप सब ने एक्सरसाइजेस भी कर ली हैं। अब वी आर डूइंग भालू ने खेली फुटबॉल। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? भालू, हम हिंदी में भालू बोलते हैं और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? बियर। ने खेली फुटबॉल। फुटबॉल सब लोग खेलते हैं, सब बच्चे अपने घर में फुटबॉल खेलते हैं। ऐसे ही सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। अब आप देख सकते हैं अपनी बुक की पिक्चर में, यहाँ एक पेड़ है, ये जामुन का पेड़ है और ये छोटी सी फुटबॉल लग रही है आपको, लेकिन ये फुटबॉल नहीं है, ये शेर का बच्चा है छोटा सा जो कि सो रहा है। और सर्दियों का मौसम में जो भालू जी हैं, भालू दादा, वो सैर के लिए निकले हुए हैं। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। वो भालू अपने मज़े से आ रहा था। सर्दियों के दिन कितने वैसे होते हैं ना, एक तो ठंड लगती है, बाहर निकलने का मन नहीं करता, हम सोचते हैं हम अपने कमरे में घुस के रहें, हम बाहर नहीं जाएं, ठंड लग जाएगी। तो ऐसे ही भालू दादा थे, वो बाहर तो निकल ही आए थे, लेकिन उन्हें बड़ा बोर सा लग रहा था कि क्या करें, मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो उनकी नज़र जामुन के पेड़ पे पड़ी। ऐसे उन्होंने देखा जामुन के पेड़ के पास तो क्या था? एक छोटा सी फुटबॉल। आंखें फैलाए, अकल दौड़ाए, आहा फुटबॉल। अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने देखा, अरे वाह फुटबॉल है, तो मुझे तो लग रहा फुटबॉल है, लेकिन उन्होंने अपनी अक्ल नहीं दौड़ाई। उनको पहले देखना चाहिए था कि वो चीज़ क्या। उन्होंने सोचा अरे ये तो फुटबॉल है। क्यों? क्योंकि वो गोल मटोल होके शेर का बच्चा सोया हुआ था। तो उन्होंने सोचा चलो इसे खेलकर कुछ गर्मी हासिल करते हैं। हम लोग सर्दियों में दुबक के बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम काम करेंगे, भागेंगे, घूमेंगे, खेलेंगे, तो हमारी बॉडी में क्या होगा? एनर्जी मिलेगी, हमें गर्मी लगेगी, उससे हमारी जो सर्दी है वो भाग जाएगी। आप देखा ना था, भालू जी ने पैर से उछाल दी शेर का बच्चा। उन्होंने शेर के बच्चे को किक कर दिया, एक जोर से उछाल दिया। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ के एक डाल पकड़ ली। और उसने क्या करा आप देख सकते हैं, उसने देखी फुटबॉल। देन कम टू दिस पेज, यहाँ आपने कहा ना था, उसने यहाँ से उसको शेर के बच्चे को किक कर दी और शेर का बच्चा कहाँ जाके अटक गया? पेड़ की डाली को उसने पकड़ लिया। गुर्राता वो पेड़ की डाली पे उसने पकड़ लिया पेड़ की डाली, मगर डाल टूट गई। वो जो डाली थी वो टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। भालू साहब को समझ में आ गया ये तो शेर का बच्चा है। क्यों? क्योंकि जब वो रोल करी हुई किक को फेंका तो वो वहाँ जाके पकड़ गया, उसने देख लिया। पछताते लेकिन अगले ही पल दौड़े फुर्ती से, दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अब उन्होंने क्या करा? इस पिक्चर में देखो, शेर के बच्चे की डाली टूट गई है, जो डाली उसने पकड़ी हुई थी, और भालू फटाफट दौड़ के आया और शेर के बच्चे को गोदी में पकड़ लिया, लपक लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कहा रहा था। शेर का बच्चा क्या कह रहा था? अरे वाह, शेर के बच्चे को मज़ा आ गया, उसने कहा मुझे तो उछालो, मेरे को तो बहुत मज़ा आएगा। इस बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे ने कहा मुझे बार बार उछालो। 1 बार उछाला, 2 बार उछाला, 3 बार उछाला और बार बार उछालता रह गया। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, उसे उछलने में बहुत मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थक के परेशान हो गया था। उसने कहा क्या यार, मैं तो अच्छा सैर पे निकला, मैं एक ही किक मारी और वो तो मुझे कह रहा है बार बार मार, मुझे मज़ा आ रहा है। ओह, किसी आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछलने की भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। उसने क्या करा? जब 12वीं बार, 1 बार 2 बार, ऐसे ही 12 बार, 12 टाइम्स, जब उसने 12वीं बार उछाला तो वो उसे उछाल के और एकदम से भाग गया अपने घर की तरफ। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा, डाली भी टूट गई धड़ाम से। वो जब ऊपर जाके डाली पे चिपका और डाली टूटी, वो नीचे आके गिर गया। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। तभी एक माली आया, आप देख सकते हैं यहाँ उसने उछाला है, वो परेशान हो गया है, लेकिन वो यहाँ से भाग गया है। अब इस पेड़ की डाली से वो नीचे गिरा और जब वो नीचे गिरा तो यहाँ एक माली आ गया है। शेर के बच्चे पर बरस पड़ा।
डाल तोड़ दी पेड़ की, आओ हर्जाना दो। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ। गुस्से में जब कोई आपके कोई सामान, जैसे मैंने आपका पेन तोड़ दिया, तो आप गुस्से में आके बोलोगे ना, ये पेन क्यों तोड़ा तुमने मेरा, तुमने तो ये मेरा नुकसान कर दिया, तुमने मुझे दोबारा दिलाओ, ऐसे ही बोलोगे कि इसका हर्जाना दो। इसी तरीके से माली ने भी आके गुस्से में शेर के बच्चे से कहा कि डाली तोड़ दी तुमने मेरी पेड़ की, अब इसका हर्जाना दो। शेर के बच्चे ने कहा, ज़रा ठीक तो हो लूँ, अभी तो मैं गिरा ही हूँ चक्कर खाए हुए, ज़रा मैं ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है मैं भी आता हूँ। माली ने एकदम से कहा, ठीक है मैं भी आता हूँ, तुम ठीक हो लो तब तक। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो गया। 9-2-11 एक मुहावरा है हिंदी में। 9-2-11 का मतलब है भाग जाना, 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, आप लोगों को जब मम्मी बोलती है कोई काम कर दो, तो आप लोग क्या करते हो, 9-2-11 हो जाते हो, भाग जाते हो वहाँ से कि मम्मी तो काम बताइए, काम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही माली ने कहा, माली के जाते ही शेर का बच्चा वहाँ से 9-2-11 हो गया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। उसने कहा, अगर मेरी जान बच गई तो सब बच गया, पर अगर वो वहाँ पर रह जाता तो माली का बच्चा उसे बहुत परेशान। माली उसे कहता, तुम इसे ठीक करो, या तो उसे, या फिर यहाँ पर आज के बाद आना मना है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो वहाँ से भाग गया और उसकी जान बच गई। ओके चिल्ड्रन।